अगर आपकी पत्नी जब भी ये बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो समझ जाना कि आपके खानदान का सुंदरकांड का पार्ट शुरू होने वाला है। कान खोल के सुन ले आज। ये क्या कर रही है? कान खोल रही हूँ। अबे एक बात बता, तूने आज तक कभी गीता का उपदेश सुना है? अबे यार, पिछले 20 साल से ना मैं रोज गीता का उपदेश सुनता हूँ। अच्छा, कौन सुनाता है? मेरी बीवी, उसका नाम गीता है। हो गई पूजा की तैयारी? हाँ। आरती याद है? अरे यार, उसको कैसे भूल सकता हूँ। जान थी पूरी क्लास की। 3 बार ट्राई मारा था मैंने, पर बात नहीं बन पाई। लेकिन तुम ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? आरती की बात कर रही। हाँ बेबे, तू अपने बटेव गेला क्यों ना रहना चाहती? तू रह के देख ले इसकी गेला, तना आप बेरा पट जाएगा। यो दारू पीवे है ना, दारू की बोतल में जूस घाल घाल। तू बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तेरा ड्रीम क्या है? अरे वो बनूंगी मैं आमलेट, हवाई जहाज उड़ाऊंगी। काजल, वो आमलेट नहीं, वो पायलट है। अरे कुछ भी हो, मैं दारी का हवाई जहाज ले जाऊंगी मंगल ग्रह पे, वहीं बनाऊंगी वीडियो खतरनाक। सुनो जी, आपको पता है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो एक लड़का मेरे ऊपर बहुत मारता था। बस अबे साड़ी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो एक बार 4 लड़कियां एक साथ मेरे ऊपर मर गई थी। अच्छा जी, आप इतने हैंडसम हो? अबे हैंडसम वैंडसम कुछ नहीं है भैया। ऐसा हुआ, हम सब रोड से जा रहे थे, एक ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पहले मैं गिरा, उसके बाद 4 लड़कियां आकर मेरे ऊपर फत फत करके गिरी और वो चारों मर गई। तभी तो हो गया ना कि सारी की सारी मरी तो मेरे ही ऊपर ना। सुनो जी, आपको पता है खुदा ने मुझे ना बहुत फुर्सत से बनाया है। हाँ यार, वो तो मुझे बहुत पहले से पता है, क्योंकि फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं यार। हाँ ब्रो। और क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भाभी से पैर दबा रहा था। जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत पीने जैसा मुंह बनाए उसे पति देव कहते हैं। जीजा जी, आपको पता है साली आधी घरवाली होती है। अच्छा जी, तो एक चुम्मा दो ना साली साहिबा। ले लो। मजा सा आ गया साली साहिबा, सचमुच साली तो आधी घरवाली होती है। मजा आया ना? बना लिए ना आधी बीबी, अब आधी जायदाद भी मेरे नाम कर दो। धमकी। रश्मि, तेरे को पता है तो हमारे गांव में चौधरी साहब रहते थे ना। हाँ। एक दिन की चौधरी उनसे बोली, चौधरी साहब अब ये हुक्का मत पिया करो, अब आप बुढ़े हो गए हो। अच्छा, फिर चौधरी साहब बोले, अरे पगली तू नहीं जानती, इस हुक्के के अंदर 3 देवता विराजमान रहते हैं। पहले जल देवता, फिर वायु देवता, फिर ऊपर अग्नि देवता। अच्छा, और अब चौधरी साहब हुक्का पीते हैं और चौधरी हाथ जोड़ के बैठी रहती है। पड़ोसन की कॉल। हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे? आजकल तो सिर्फ दुआएं कर रहा हूँ। दुआ? किसके लिए इतनी दुआएं हो रही हैं? किसके लिए कर सकता हूँ? आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा था। ओह सच में? अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। किससे बात कर रहे थे? पड़ोसन से। अच्छा, तो तुम पड़ोसन के लिए दुआएं भी करने लगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी मायूस थी, इस चक्कर में मैंने उससे कह दिया कि मैं आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुआओं में बहुत असर है ना। चुपचाप अपना काम पे ध्यान दो, ज्यादा दुआएं ना करो, कहीं तुम्हें ना दुआ की जरूरत पड़ जाए। सुनो। हाँ? तुम्हारी दुआएं तो सच में असर करती हैं। मैंने तो तुमसे कहा था। वैसे हुआ क्या है? पड़ोसन के बॉयफ्रेंड ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और परसों उसकी शादी है। क्या हुआ तुम्हें? गर्मी से चक्कर आने लगे लगता है। आओ तुम्हें मैं नीम का जूस पिलाऊं। सुनो। हाँ? आज ये साफ साफ बता दो कि हम दोनों में से होशियार कौन है। बस इतनी सी बात।
यार दुनिया को पता है कि तुम एक होशियार आदमी की बीवी हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी बेवकूफ से शादी कर लो? तू समझा नहीं। अच्छा, तुम्हें भी ना बस मेरी तारीफ करने के बहाने चाहिए। एक बात बताइए मैडम, आप अपनी शादी से खुश हैं? हाँ जी, बहुत। और आप? जिसने रिश्ता कराया मर जाए वो कमीना। ये लो खाना। क्या बनाया है आज? मछली आलू। जाओ मेरी चप्पल लेकर आओ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? एक नंबर के पागल हो तुम। तुम्हें पता है मछली में कांटे होते हैं, अगर बिना चप्पल के खाऊंगी तो चुभ नहीं जाएंगे मुझे? सही कह रही हो, अभी लाया। मेहरबानी करके पहले आप हमारे मेन्यू को सुनिए, उसके बाद ही आगे बढ़े। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं। पिछवाड़ी ने क्या मेरी शादी कस्टमर केयर वाली से करा दी है? बातें करने के लिए 2 दबाएं और मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे तुमसे छुटकारा पाना है, उसके लिए क्या दबाऊं? आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए अभी काफी नहीं है। प्लीज पहले आप अपना अकाउंट 5 लाख रुपए से रिचार्ज करें ताकि आप हक महर दे सकें। ज्यादा मालूमात के लिए हमारी अम्मी जान और अब्बा हुजूर से राब्ता करें। हमसे शादी करने के लिए धन्यवाद। आपकी रात काली हो। भाई यार मैं बहुत खराब आदमी हूँ। हाँ वो तो हो। अच्छा हुआ क्या है? अरे यार मेरी इतनी अच्छी बीवी है और मैंने उसे इतनी बार धोखा दिया, अब समझ में नहीं आता क्या करूं। तो जाओ अपनी बीवी से माफी मांगो जाके। सही कह रहे हो। ठीक है, बाय। सुनो। हाँ? मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर ये बताओ उस चुड़ैल का नाम क्या है? नाम मैं नहीं बता सकता। पक्का वो पिछली गली वाली रिंकी होगी, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, वो हर किसी से पट जाती है। नहीं वो नहीं है। तो वो पिछले मोड़ वाली पिंकी होगी, उसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, वो भी हर किसी से पट जाती है। नहीं वो भी नहीं है। तो फिर वो दूसरे मोहल्ले वाली नेहा होगी, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, उसके घर पे लड़कों का भी आना जाना है, वो तो हर किसी से पट जाती है। नहीं वो भी नहीं है, नाम मैं नहीं बता सकता। तो फिर जाओ, मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। हेलो भाई, मैंने अपनी बीवी से माफी मांग ली। तो मिल गई माफी? माफी तो नहीं मिली, लेकिन अपने मोहल्ले की 3 ऐसी लड़कियों का पता चला है जो आराम से पट जाती हैं। कहाँ जा रहे हो राजा बाबू बनके? वो पड़ोसन का बर्थडे है ना, इस बार उसने बुलाया तो है नहीं किसी को, तो सोच रहा हूँ बाहर से कोई गिफ्ट लेके उसे दे दूँ। क्या दोगे? मैं सोच रहा हूँ चूड़ियाँ दे दूँ। चूड़ियाँ वूड़ियाँ कुछ नहीं, मेरे पास एक सूट रखा है, मैं तो सिलवाऊंगी नहीं, तुम उसी को दे दो। अरे नहीं यार, तुम्हारी बर्थडे पे भी उसने प्यारे से कड़े दिए थे, तो चूड़ियाँ दे दूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। दे आए चूड़ियाँ? हाँ दे आया। तो फिर तुम्हारे मुंह पे ये 12 क्यों बज रहा है? अरे जब चूड़ियाँ देने गया तो वो बोली जिन हाथों से आप चूड़ियाँ दे रहे हैं उन्हीं हाथों से पहना भी दीजिए। मुझे तो पहले ही पता था इस पड़ोसन के ढंग कुछ ठीक नहीं है, आदमियों से बातें करने के बस बहाने ही ढूंढती है। तुमसे कहा था ना सूट दे दो गिफ्ट में। इसी बात का तो अफसोस है, काश तुम्हारी बात मान के उसे सूट दे दिया होता, क्या पता तब भी वो यही कहती। तू समझा नहीं। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था तुम्हारी बात मान लेना चाहिए थी। अरे तौलिया कहाँ है? मुझे नहाना है। नहाने के लिए तौलिया नहीं, पानी और साबुन चाहिए, तौलिए से तो बदन पोंछते हैं। ज्ञान देने का शुक्रिया। अरे पति पत्नी में सॉरी थैंक यू नहीं बोलते। अरे पर तौलिया कहाँ है? जल्दी जवाब दो। एक बात बोलो, तौलिया दूं कि जवाब दूं? तौलिया दे दो। तो जवाब किसे दूं? तुम रहने दो यार। अरे घर तुम्हारा भी है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मंद रहूंगा। हाँ? और जीवन के बाद? तौलिया मिलने के बाद बताऊंगा। हाँ? क्यों, जीवन तौलिए में लपेट के रखा है? अरे बात मत करो, अभी मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा मत बोलो, मेरा सुहाग उजड़ गया तो मेरा क्या होगा? अरे समय कम है मतलब आज बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे बाथरूम में जाने दो। पर बाथरूम में कौन सी मीटिंग है? मीटिंग बाथरूम में नहीं, ऑफिस में है। म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में? अरे तुम्हें मीटिंग से क्या लेना है?